हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अनेकों बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो भारत सरकार में लेखांकन का कार्य जो करता है वह महालेखाकार के द्वारा किया जाता है। महालेखाकार जो है वो भारत सरकार के लेखांकन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उनके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। जो थे वो पहले अध्यक्ष थे, और या फिर अस्थायी अध्यक्ष भी बोल सकते हैं कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला है, कारगिल दिवस का गठन कब किस वर्ष हुआ था? तो जो कारगिल दिवस है उसका गठन हुआ था 26 जुलाई को, या 26 जुलाई को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विविध सलाहकार कौन है? तो जो भारत सरकार के प्रथम विविध सलाहकार कौन है? तो महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम विविध सलाहकार होता है। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो पहला विधिक सलाहकार जो होता है वो महान्यायवादी होता है। अगला है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जो उद्देशिका प्रस्ताव था संविधान का, वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो प्रधानमंत्री जी होते हैं भारत के, उनके कर्तव्य का उल्लेख जो है अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। अगला है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो जो प्रारूप समिति है उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946, इसके द्वारा संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था। अगला है, भारत में संविधान में भारत को क्या कहा गया है? जो संविधान है उसमें भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ के नाम से भारत को संबोधित किया गया है। भारत एक राज्यों का संघ है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख किया गया है? जो भारतीय संविधान है इसकी प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार मिलता है। 2 बार मिलता है। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? जो पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसे कब समाप्त कर दिया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई थी? तो माल मिल्टे सुधार के
द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध है दल बदल विधेयक से। दल बदल विधेयक से 10वीं सूची का संबंध है। अगला प्रश्न आ जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो जो नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 में मिलता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? तो भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान को अंगीकृत किया गया था या लागू किया गया था। और पूर्ण रूप से लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो पहले और एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? जो प्रारूप समिति थी उसे 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। पॉकेट वीटो जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? जो पॉकेट वीटो है उसका इस्तेमाल सबसे पहले और पहली बार राष्ट्रपति ज्ञानजैल सिंह के द्वारा किया गया था। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जो संयुक्त उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना संसद के द्वारा होती है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये क्वेश्चन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और कब? तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी जो थे वो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष अभी अपन ने देख ही लिया है, कौन थे? अपने राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? जो मूल कर्तव्य है वो जोड़े गए थे सरदार पूर्ण सिंह के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था।
संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किसके संविधान के से लिए गए हैं? तो जो मूल कर्तव्य है वो भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया है या वर्तमान रूस से लिया गया है। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई? तो 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? तो जो मूल कर्तव्य है उसे अनुच्छेद 51 में तथा भाग 4(1) में रखा गया है। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कब किया गया है? कौन सी व्यवस्था? तो 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो 7वीं जो अनुसूची है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है। किसका? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो मुंबई प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? तो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है उसका डिजाइन जो है पिंगली वकैया के द्वारा निर्धारित या तैयार किया गया था। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के मनु के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अगला है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका राज्य से या देश से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? जो संसद है भारत की उसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत के आता है। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा जो कि आपकी परीक्षा से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।